व्यक्ति भद्रा का विवाह कृष्ण से कर दिया। इस प्रकार कृष्ण का 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। और एक बार मध्य देश के राजा की कन्या जिसका नाम था लक्ष्मणा, उनके लिए एक शर्त रखा गया। ऊपर में मछली थी, वो घूम रही थी और मछली का प्रतिबिंब नीचे देखकर मछली में निशाना लगाना था। जो निशाना ठीक ठीक लगा देता उनसे विवाह हो जाता। अर्जुन आए, कर्ण भी आए, दुर्योधन भी आए, बहुत सारे योद्धा आए, कोई भी निशाना साध नहीं पाए। लेकिन भगवान कृष्ण ने एक बार में निशाना साध दिया, इसलिए 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हो गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। इस प्रकार से 8 विवाह हो गए। और कितने कराने? 16,108। ठीक है महाराज, 16,108। एक प्राग ज्योतिषपुर का राजा था भौमासुर। उसने संकल्प लिया था कि मैं एक बार में 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह करूंगा। कितनी खतरनाक संकल्प होता है। गिनती करते करते 16,100 तक संख्या पहुंच गई। और जब 16,100 तक संख्या पहुंच गई, उनके बाद भगवान कृष्ण को उनके बारे में पता चला। जब पता चला तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो हम चलते हैं। तो जब गए, एक मूर नाम का व्यक्ति था जिसके 5 सर थे। भगवान कृष्ण ने 5 सर को उड़ा दिया, इसीलिए कृष्ण का नाम मुरारी हो गया। बोलिए मुरारी भगवान की। उनके बाद गए, प्राग ज्योतिषपुर के राजा भौमासुर को पराजित किया और 16,100 राजकुमारियां थी, सबको कैद खाने से मुक्त कर दिया। कैद खाने से तो मुक्त हो गई, लेकिन सबने कृष्ण के चरणों में प्रार्थना किया, हे परमात्मा, आपके सिवाय हमें कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। सभी लोग हम पर शक करेंगे, कोई भी राजा हमें अच्छा नहीं समझेगा, क्योंकि हम भौमासुर के कैद खाने में रहे हैं। भगवान कृष्ण की वो सभी तपस्या करती थी, ध्यान करती थी। इस सब का उद्धार कर दिया और एक ही मुहूर्त में 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि भगवान कृष्ण ने जितने भी विवाह किए सब रानी की इच्छा से किया, अपनी इच्छा से नहीं, दूसरों की इच्छा से किया। और 16,108 विवाह हुआ तो एक रानी के साथ एक रूप से रहते थे, दूसरी रानी के साथ दूसरे रूप से रहते थे। 16,108 रानियों के साथ 16,000